हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं ज़्यादातर ऑफिस जॉब वीडियो बनाने के लिए। मेरी 2 कंपनी से बात हुई है जहां पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह की जॉब वैकेंसीज खाली हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अभी नोएडा में तो ऑफिसेस हैं ही मेन, उनके हेड ऑफिस इनके, और बाकी सिटीज़ में भी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी पूरी इसमें हेल्प की जाएगी और आपकी पूरी मदद होगी। मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल। तो हाय, मेरा नाम रिया भटनागर है। मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ और मैं अंडर इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज एचआर वर्क करती हूँ। जी, तो मैम मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ना ऑफिशियल जॉब बताइए जहाँ पे हम ऑफिस में रह के काम कर सकें। और तो मतलब काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो हम लोग जॉब ओपनिंग की बात करने वाले हैं आपकी कंपनी में, वो कौन कौन सी हैं। अभी हम लोग जो हायरिंग कर रहे हैं वो एचआर रिक्रूटर्स के लिए भी हम हायरिंग कर रहे हैं, फील्ड सुपरवाइजर के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, अच्छा, एंड सुपरवाइजर के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग लोकेशंस के लिए हैं। हाँ। अगर मैं बात करूं एचआर रिक्रूटर्स के लिए तो वो अभी हम अपने ऑफिस के लिए इधर नोएडा लोकेशन जो सेक्टर 63 में है, एंड अदर हम पुणे लोकेशंस के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अगर मैं बात करूं फील्ड सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के लिए तो उसकी भी लोकेशंस काफी सारी हैं। जैसे हरियाणा में सोनीपत हो गया, खड़खोदा हो गया और बहादुरगढ़ हो गया, और बहादुरगढ़ हो गया, ये सब हो गया। और अदर में बात करूं तो हरिद्वार है एक हमारे पास लोकेशन फील्ड सुपरवाइजर के लिए, सोनीपत। अभी इनके लिए हायरिंग कर रहे हैं। मैम, ऑफिस जॉब में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना। बिल्कुल, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो एचआर रिक्रूटर्स के लिए ऑफिशियल जॉब है नोएडा में, जी, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है। ओके। देखिए, अभी हम लोग जो एचआर रिक्रूटर्स के लिए भी हम लोग जो हायरिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बहुत प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो मैम ये मेल फीमेल दोनों के लिए है और एज क्या चाहिए। नहीं, अभी हम लोग मेल फीमेल्स बहुत प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं ऑफिस वर्क के लिए, बट सुपरवाइजर और जो फील्ड रिक्रूटर मुझे चाहिए वो ओनली बॉयज चाहिए। अच्छा, ओनली बॉयज चाहिए। जी। और मैम अब आ जाते हैं कि सैलरी पे। स्टार्टिंग में अगर कोई ज्वाइन करता है आपको तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। देखिए, वो टोटली डिपेंड करता है उनके इंटरव्यू पे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं आप मान के चलिए अगर कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, उसके पास अच्छा नॉलेज है और अच्छी स्किल्स है, तो जैसे उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको रफ क्राइटेरिया बताऊं तो अभी हम लोग जो पे कर रहे हैं एचआर रिक्रूटर्स के लिए वो 12 to 15 के हम पे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और यही सिमिलर है फील्ड सुपरवाइजर और सुपरवाइजरों के लिए भी। अच्छा। तो 12 to 15 अगर मैं बात करूं फ्रेशर, हाँ, तो बहुत प्रोफाइल फ्रेशर एक्सपीरियंस का तो सर देखिए, आप एक्सपीरियंस है, आपको वो तो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे आपको कितना आपको पता है, नॉलेज कितना है रिक्रूटमेंट के बारे में, ब्लू कॉलर्स आप कैसे आप हायर करते हैं, आपके कितने आपके सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो दोस्तों कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सैलरी बहुत कम है, कमेंट आएंगे, लेकिन आप बात समझिए कि जब आप कहीं शुरुआत करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पे कंपनियां मौका ही नहीं देती हैं। अगर मैम की कंपनी मौका दे रही है तो आपको अगर इसी फील्ड में करियर बनाना है, ऑफिस जॉब में करियर बनाना है, तो आप इस मौके को ग्रैब कीजिए और मैम को ज्वाइन कीजिए। पैसा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। आप क्वालिटी लाओ अपने अंदर, आप काम दिखाओ, तो हो सकता है आपका 6 महीने में प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अगर आप अच्छे से काम करते हो 3 months बाद भी हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। बट एज अ फ्रेशर आप लोग भी समझिए, एज अ फ्रेशर है तो अभी तो आपको सीखना है। जितना आप नई कंपनी आप ज्वाइन करेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छे ग्रो करोगे। तो मैम मैं चाहूंगा कि अगर हो सके तो क्या जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनसे आप मिलवा सकते हैं कुछ लोगों से। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे मिलवा सकती हूँ। जैसे हमारे ऑफिस में जितने भी एचआर हम लोग वर्किंग करते हैं तो एक दो से मैं आपको मिलवाती हूँ। जी। तो क्योंकि होता यह है कि एक बार अगर आप कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनको थोड़ा सा जाने समझें तो बच्चों को थोड़ा सा आसानी होती है। देखिए, जैसे कि ये टीम है हमारी, ये यहाँ पे कुछ एमआईएस टीम बैठती है और बीडी टीम भी है, तो मैं आपको एमआईएस टीम से बुलाती हूँ। आइए। बिल्कुल। ये मनीषा मैम है, ये एमआईएस टीम की हेड है, तो मैं आपसे बताती हूँ। मनीषा मैम, ये सर है। जी। ये आपसे तो कुछ पूछेंगे तो आप बताइए। हेलो मैम। हेलो सर। जी। तो मैम बस यही है कि जो बच्चे अगर आना चाहते हैं तो मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरीके का काम होता है, कैसा कल्चर है कंपनी का, तो सबसे पहले आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, मेरा नाम मनीषा है, मैं पेरोल एग्जीक्यूटिव में हूँ। मैं पेरोल देखती हूँ नैप्स और नेट्स का। तो यहाँ पे जो वर्क रहता है नैप्स और नेट्स का रहता है, जो अप्रेंटिसशिप स्किल इंडिया है
हम फ्रेशर कैंडिडेट की हायरिंग करते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, सैलरी भी टाइम से आती है, बाकी कल्चर भी अच्छा है। जो भी मतलब न्यू फ्रेशर कैंडिडेट आता है तो उसको मतलब सपोर्ट मिलता है, यहाँ से सब हेल्प करते हैं, जो भी उसकी क्वेरी रहती है वो सब उसकी हेल्प करते हैं। तो मैम आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम? मुझे यहाँ पे अप्रॉक्स 2 इयर्स होने वाले हैं। तो मैम इसमें जैसे बेसिकली आप कैंडिडेट को कॉल करने के अलावा एक्सेल पे काम होता है? या एक्सेल पे काम होता है, पूरा जी। पोर्टल पे काम होता है, नैप्स और नेट्स पे। जी जी। अगर कोई बच्चा आता है उसके लिए ज़्यादा टफ है या नहीं, ईजी है। ईजी है? तो दोस्तों बेसिकली आपको जो है बच्चों को कॉल करना है, गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपकी दोनों बातों में वेटेज रहता है कि आप कुछ गवर्नमेंट के लिए बेच रहे हो, और एक्सेल पे एंट्री करनी होती है। या जी। और नैप्स और नेट्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट्स का। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। हाँ, जी मैम। तो आइए मैं आपको अपने HR डिपार्टमेंट से भी मिलाती हूँ जी, जी, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर एक चीज़ मैम माननी पड़ेगी, मतलब आपकी एनर्जी ना काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो ये हमारा HR डिपार्टमेंट है। यहाँ पे HR लोग सब बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हमारे HR एग्जीक्यूटिव से मिलवाती हूँ। ये शशांक सर हैं, ये HR एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। ठीक है, तो मैं निवेशी शशांक राणा। ठीक है, मेरे यहाँ पे जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो HR रिक्रूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए हम रिक्रूटर अलग अलग कंपनी में हम उनको रिक्रूट करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेप्स एंड नेट्स। ठीक है, नेप्स के थ्रू जो है हम ITI के बच्चों को हम रिक्रूट करते हैं, और जो है इसका डिप्लोमा के बच्चों को हम नेट्स के थ्रू हम जो रिक्रूट करते हैं कंपनी में। तो जैसा कि अभी आप कितने दिनों से यहाँ पे जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से? ठीक है, मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए, मोर देन 1 ईयर आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कुछ बातें शेयर करना चाहोगे? क्योंकि देखिए कई बार होता है लोगों को ये लगता है कि इसमें कॉलिंग करना है, एक्सेल पे काम करना है, तो लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप काम करते टाइम इंजॉय करते हो? बिल्कुल, एक तो यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सारे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे सपोर्टिव हैं। मेनली जो हमारे HR जो हमारे सीनियर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है सब कॉलिंग करते रहते हैं, यहाँ पे सारी इन्जॉयमेंट सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं। या बिल्कुल। तो बस लास्ट में जो लोग, जो कैंडिडेट नए जो भी पास आउट होकर निकले हैं और आपके साथ आके काम करना चाहते हैं, इस ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं उनको आने से पहले कि ये चीज़ मेक श्योर करके आओ? बिल्कुल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अप्रूवल या फिर कह सकते हैं बच्चों को समझाना आना चाहिए कि किस तरीके से आप उनको कंपनी के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मेन होती है कि आप अगर कॉलिंग कर रहे हो तो बच्चों को अच्छे से समझा सको। और दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं होता कि आप फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब होता है कि आप अपनी बात को जिसको बताना चाह रहे हो उसको इस वे में बता रहे हो कि वो अच्छे से समझ रहा है और उसको समझ पा रहा है और अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस अब बाकी डिटेल सारी चीज़ें हमने मैम से डिस्कस कर ही ली हैं। और अब मैम मैं चाहूँगा कि मैम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैम आपकी तरफ से कोई मैसेज जो लोग आना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई भी अगर कैंडिडेट हमारे ऑफिस में आना चाहता है तो हमारा ऑफिस का एड्रेस है सेक्टर 63 C ब्लॉक C60 में आप आ सकते हैं। 2nd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए। जितना आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। या और दोस्तों देर मत कीजिएगा क्योंकि भी 15 ओपनिंग्स हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप देर कर रहे हैं बाद में कह रहे हैं कि कॉल नहीं उठ रहा, क्योंकि देखिए लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं अच्छी जगह पे, जैसे भर जाती हैं, फिर वो कब आती हैं कब नहीं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और मैम को कॉन्टेक्ट कीजिए। एंड एक लास्ट थिंग मैम, काफ़ी लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं बट 90% जो है सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे आपके न्यू वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच।